Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is Karthik and this is my first video on YouTube. इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत सारे इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स जो हैं उन्हें रीच करना चाहता हूँ एंड उनके साथ कुछ लेसन शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपने इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जो मुझे लगता है कि ये जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का फेज़ रहेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, नीट, जेईई, क्लैट, कैट, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको मेंटली स्टेबल रहने में, आपकी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखने में एंड आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ऑलरेडी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको आई थिंक इस वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल नॉलेज मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो का जो पहला पॉइंट होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ब्लेम गेम विद सर्कमस्टांसेस। ब्लेम गेम विद सर्कमस्टांसेस, सो आई विल एक्सप्लेन। सो हम सबकी लाइफ में जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबकी लाइफ में एंड जो उनके एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कैटेगरी क्या है एग्ज़ाम की तैयारी करते समय, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फैमिली की कैसी है, आप कितनी मटेरियल्स एंड कोचिंग जो भी है अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ओवरऑल आपका पहले का बैकग्राउंड कैसा है। जैसे अगर कोई बच्चा 9th-10th अच्छे से पढ़ता है तो वो 11th-12th में कॉन्सेप्ट्स को समझने में उसे आसानी आती है, स्पेशली फिजिक्स एंड मैथ्स की फाउंडेशन अच्छी बिल्ड हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल एक वो चीज़ है कि आपका पहले कैसा एकेडमिक बैकग्राउंड आपका रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एंड बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं जो अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं एंड इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत से बच्चे रहते हैं जो उनसे जब पढ़ाई हो रही होती है तब तक तो अच्छी चल रही है पढ़ाई, बट एकदम से बीच में अब थोड़ी सी मोटिवेशन कम हो जाती है या उनकी स्ट्रीक टूट जाती है पढ़ाई की, तो वो बैठते हैं एंड बस ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है कि भाई मेरी तो जनरल कैटेगरी है, मेरी तो कैटेगरी अच्छी नहीं है, उनको तो कम रैंक पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, पेपर में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, 20 लाख एस्पिरेंट्स है, 15 लाख एस्पिरेंट्स है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में थॉट्स आने लगते हैं जिन्हें अनफॉर्चुनेटली ना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप आज बैठ जाएं, आराम से बैठना, एक पेपर लेना और वो सारे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में जो भी हैं उन लिख दो। हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है, आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से मतलब ध्यान नहीं देते हैं, या फिर किसी तरह से आपका पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन नेगेटिव है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ओवरऑल आपकी कैटेगरी अच्छी नहीं है, ये बहुत से बच्चों को रहता है, जनरल कैटेगरी वाले बहुत सारे इस बारे में रोते रहते हैं। तो और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उन सबको आप एक पेपर में लिख दो। बट फिर आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं इन्हें चेंज कर सकता हूँ। तो सीधा आंसर है कि नहीं। हम में से ज़्यादातर इस पॉइंट पे, इस ऐसे पॉइंट पे रहते हैं, अगर कर सकते हो तो करो, पर नहीं कर सकते, मोस्टली आप इन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, अपने आप से, अपने अच्छे के लिए, कि मैं आज से इनके बारे में सोच के रोज़ आधा घंटा बर्बाद नहीं करूँगा, रोज़ 1 घंटा बर्बाद नहीं करूँगा। सही बताऊँ तो दिक्कत ये नहीं कि आधा 1 घंटा बर्बाद हो रहा है, दिक्कत ये है कि वो आधे घंटे में जो आप एक कचरा सोचते हैं, इसकी वजह से जो आपका आने के स्टडी सेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। आपके दिमाग में यही चीज़ घूमती रहती है कि मेरे साथ तो अनफेयर हुआ है, मेरे साथ तो अनफेयर हुआ है, काश मेरी सर्कमस्टेंसेस उसके जैसी होती, इसके जैसी होती। बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव कि एकदम ही ज़्यादा ईजी एंड प्लेन सर और बहुत स्मूथ सर्कमस्टेंसेस बहुत कम लोगों की होती हैं। हर किसी को किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है जिससे वो फाइट करके एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करता है। तो आपको भी यही करना चाहिए एंड जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनमें सोच के, उनके बारे में सोच के अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स माई ओपिनियन एंड आई थिंक यू शुड स्ट्रॉन्ग। ओके, सो अपने वीडियो का थर्ड पॉइंट गाइस होने वाला है माइंडसेट। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस टाइप के माइंडसेट अलग अलग बच्चों के होते हैं, कौन सा माइंडसेट आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा ईजी बना देगा, हाँ ईजी, एंड कौन सा माइंडसेट आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बैक ट्रैक पे ले जाएगा एंड एकदम नेगेटिव आपका माइंड होगा एंड आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन के मतलब बहुत इजीली अफेक्ट कर सकता है एंड बहुत इजीली आप डिप्रेस हो सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। 2 माइंडसेट होते हैं मेरे हिसाब से। फर्स्ट माइंडसेट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड माइंडसेट। ये माइंडसेट गाइस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इस माइंडसेट में 2 टाइप के लोग आते हैं। पहला आता है जो हद से ज़्यादा पॉजिटिव है, उसे पता है कि उसे प्रिपरेशन करनी ही है, उसे वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से प्यार है, उस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट से प्यार है, उस एग्ज़ाम के आउटकम से
कोई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नॉर्मली मोस्टली रहता है, या कोई जॉब रहती है लाइक गवर्नमेंट जॉब समथिंग, उससे प्यार है, उसे लगता है कि ये चीज़ 100% टोटली वर्थ इट है। ऐसे केस में वो बच्चा फुल अपना जो है पोटेंशियल उसे यूज़ करेगा, बिल्कुल सेल्फ डाउट नहीं होगा, बिल्कुल प्रिपरेशन पे डाउट नहीं होगा, बिल्कुल एग्जाम की वर्दीनेस पे डाउट नहीं होगा। उसे पता है ये एग्ज़ाम वर्थ इट है, मुझे करना है। एंड ऐसे बच्चे जो रहते हैं ना, इनकी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाती है। कभी कभार लगता है ना कि टॉपर की प्रिपरेशन इतनी ईजी क्यों है, उसकी इसलिए है क्योंकि उसे पता है उसे वो एग्ज़ाम करना है, उसमें उसे मज़ा आता है, उसे चेस करना है एंड वो करेगा। फिक्स्ड माइंडसेट में दूसरा माइंडसेट आता है जिसे पता है कि उसे तैयारी करनी ही नहीं है। मतलब वो कोचिंग आ रहा है फॉर द सेक, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भेज दिया, उसे पता है तैयारी नहीं करनी। उसके रीज़न, हर क्लास में वो बच्चा होता है जिसके पापा का बिजनेस होता है। मेरे पापा को तो बिजनेस है भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तैयारी वैयारी करने की। ऐसा नहीं है उसमें कोई बुराई है, इट्स फाइन, उनकी थिंकिंग है, इट्स टोटली फाइन। बट ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं दूसरे कैटेगरी साइड पे होते हैं कि भाई मुझे तो पता है, मुझे ना मैथ्स समझ आता है ना मुझे फिजिक्स समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल जेई की तैयारी कोई कर रहा है तो मुझे मैथ्स फिजिक्स तो समझ आता नहीं है, मुझसे होना नहीं है, मुझे नहीं करना। एंड मैं कह रहा हूँ कि ये माइंडसेट भी अच्छा है। ये माइंडसेट क्यों अच्छा है? क्योंकि इस इंसान को पता है कि इसे क्या करना है। सबसे बेकार, सबसे घटिया माइंडसेट जो होता है ना, जो मेरा भी था मेरी प्रिपरेशन में अनफॉर्चुनेटली, वो होता है कि जिसे पता नहीं है उसे क्या करना है, उसे डाउट है ना इधर का ना उधर का। वो क्या करता है मैं बताता हूँ। वो सुबह उठता है, वो अच्छे से पढ़ाई करता है, फुल मोटिवेशन रहती है उसमें सुबह। बट फिर एकदम से 3-4 घंटे पढ़ाई के बाद जब वो थक जाता है ना, फिर वो डाउट्स और ब्लेम गेम शुरू होता है। वो सोचता है कि क्या ये एग्ज़ाम वर्थ इट भी है, क्या ये एग्ज़ाम इतने सैक्रिफाइसेस की वर्थ इट भी है, क्या ये प्रिपरेशन में दम भी है, क्या इस कॉलेज में दम भी है, क्या इससे मुझे कुछ मिल रहा है जो मुझे फ़ायदा हो। मतलब बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाते हैं एकदम से। एंड उसके बाद डाउट हटा के फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। अब फिर वही बात है कि जो आप डाउट्स के फेज़ में आए ना, इससे आपके आगे के सेशन बहुत अफेक्ट होंगे, नेगेटिविटी आएगी। एंड आप ना इधर के हो ना उधर के हो, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्ड होता है क्योंकि आप प्रिपरेशन करते जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ वर्थ इट है या नहीं। सो आई नीड यू टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि ये प्रिपरेशन आपको करनी है नहीं करनी है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको एम्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, ये आज बैठो, रात भर रिसर्च करो, एग्ज़ाम की रिसर्च करो, उसके आउटकम्स की रिसर्च करो कि इस एग्ज़ाम क्लियर करने से क्या हासिल होता है, क्या मिलता है। उसके बाद लोगों के करियर्स की रिसर्च करो, लिंक्डइन पे जाओ, जहाँ जाना है जाओ। बट डिसाइड कर लो कि प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। अगर डिसाइड कर लोगे कि करनी है, हाँ ये चीज़ में है दम, ये चीज़ से मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे चाहिए, तो फिर आज के बाद डाउट मत करना कि क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है। इस डाउट में मत आना। इस डाउट में जितना होगे उतना वल्नरेबल बन जाओगे फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। एंड आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेकार हो जाएगी क्योंकि आप इधर उधर का सोच के आपके दिन अच्छे नहीं जाएंगे। तो एक बार में डिसाइड कर लो। एंड अगर समझ जाओ कि नहीं यार मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ओके गाइस, सो इन 2 पॉइंट्स के बाद अपना थर्ड पॉइंट इस वीडियो में होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। गाइस आई थिंक इस बारे में नॉलेज इंडियन यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बारे में वो नॉलेज गेन करें। स्पेशली 17-18 ईयर्स एंड जो टीनेज में है, एडोलसेंस में है, एंड ओवरऑल सबको इस बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज़ अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर या कहीं पे भी एग्जाम की तैयारी करने लाइब्रेरी कहीं भी गए ना, आपने देखा होगा कि वहाँ के स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। मतलब मुझे याद है कि मेरे कोचिंग सेंटर में क्लास में 60 में से 30 बच्चे रोज़, मतलब ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन में रोज़ एवरी सिंगल डे कैंटीन में जाके बेक समोसे खाते थे, इतने बड़े बड़े। एंड मतलब तुम कैन यू इमेजिन, रोज़ हमारे घर में जब तक, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, आपको पता होगा महीने में एक बार बाहर का खाना आता है, 2 महीने में एक बार, महीने में एक बार। आजकल थोड़ा ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया बाहर का खाना, तो हफ्ते में एक बार। बट ये बच्चे रोज़ बाहर का खाते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ बैडली योर हेल्थ गेट्स अफेक्टेड? आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस। एंड सिर्फ खाने की बात नहीं है, बाहर का खाना तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। मतलब बच्चे डेली बेसिस पे जो हॉस्टल्स में रहते हैं डेली बेसिस पे बाहर का खाते हैं। बट उसके अलावा बुरी आदतें भी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड जो भी नशे रहते हैं, बच्चे इनमें भी बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं एंड उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं। स्पेशली 17-18 ईयर्स के बच्चे हैं ना, इन्हें क्या लगता है कि ये अभी भी बच्चे ही हैं। इन्हें लगता है कि हम तो अभी भी मोटे हैं, तो हम तो अभी भी क्यूट लगते हैं। पता नहीं क्या लगता है, बट आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप भयंकर तरह से अनहेल्दी, अनफिट हो रहे हो ना, और 17-18 साल, 15-16 साल से भी ऊपर के हो गए हो, आपको इसका बहुत नुकसान होने वाला है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद आप अभी नहीं समझते हो,
बट एक दिन ज़रूर समझ जाओगे जब आप देखोगे, अपनी हालत देखोगे कि आपकी हेल्थ को आपने जो बिगाड़ा है वो आपको कितना अफेक्ट कर रही है लॉन्ग टर्म में। बहुत से बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम तो कॉलेज जाएंगे, जिम कर लेंगे, एक बार कॉलेज मिल जाए बॉडी बना लेंगे, अभी 2 साल सब छोड़ देते हैं, 2 साल कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं। देखिए ऐसा नहीं हुआ। पहली बात तो मैं कॉलेज में हूँ, मैं बता रहा हूँ 95% जो बच्चे जिस शेप में आते हैं उस शेप में ही अभी तक 6 महीने हुए कॉलेज में। एंड वो बात नहीं है, बात यह है कि ये 2 साल के लिए अभी छोड़ देता हूँ, 2 साल के लिए हेल्थ छोड़ देता हूँ, हर तरह की एक्टिविटी छोड़ देता हूँ, इससे आपको बहुत नुकसान है। फिजिकल एक्टिविटी के इतने फ़ायदे हैं कि मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, बट मैं फिर भी 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ उसमें। इतने फ़ायदे होंगे आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन को एक मेंटली बूस्ट मिलेगा, आपकी दिमाग तेज चलने लगेगा। ऐसा होगा आपने सुबह 5-6 घंटे पढ़ाई करी, आप शाम में एक एक्सरसाइज करके आ गए, आपके दिमाग फिर से रिचार्ज हो जाएगा एंड आप फिर से 3-4 घंटे पढ़ाई कर लोगे। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ना, ये आपकी बॉडी में पॉजिटिव हॉर्मोन्स, आपके ब्रेन में पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज करता है फिजिकल एक्टिविटी, उससे आपका दिमाग अच्छा चलता है। एंड अगर आपने स्ट्रेसफुल स्टडी सेशंस किए हैं उसके बाद आप फिर से फुल एनर्जी से ट्रैक पे आ सकते हैं। उसके अलावा आपको पता ही है कि आजकल गाइस आपको थोड़ा नोटिस करना चाहिए, अगर आप देखते हैं कि लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, लोगों की कार्डियक हेल्थ इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को आजकल सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसी न्यूज़ भी देखी होंगी आपने कि ज़रा सा एक्सर्शन हुआ, ज़रा सा 10 कदम भागना क्या पड़ गया, रोड पे खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है 30-40 साल के लोगों को। उसका रीज़न यही है कि अगर आप अपने हार्ट को ट्रेन नहीं करोगे, उसे थोड़ा सा पुश नहीं करोगे डेली, थोड़ा भागोगे नहीं, थोड़ा उसे ठक 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 नहीं करवाओगे, तो वो इतना वीक हो जाएगा कि जिस दिन आप 1-2 साल बाद एकदम ही थोड़ा पुश कर दोगे ना अपने आप को, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, भयंकर तरह से हालत ख़राब हो जाएगी। तो कार्डियक हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है। एंड आप ये जितना भी बाहर का खाते हैं ना, आप एक यूट्यूब वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप एक बेक समोसा पेटिस खाते हैं, उसके अंदर का तेल कितना बेकार होता है, कितने महीने महीने तक वो वही माइक्रोवेव में ठूस के आपको हीट करके देखते हैं कोचिंग सेंटर्स में। तो उसका मैदा बहुत बेकार रहता है, उसका आलू भी अच्छा नहीं रहता है, उसमें सॉस भी बेकार रहता है, हर चीज़ बेकार रहती है उसकी। एंड और एक एक चीज़ का बहुत बहुत नुकसान रहता है, स्पेशली ऑयल का एंड मैदा का एग्जाम्पल दे रहा था। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू शुड स्टॉप टेकिंग योर हेल्थ लाइटली। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक बार कॉलेज या जॉब अपना मान लिया, आपने एग्ज़ाम ड्रीम रैंक से अचीव किया, आई होप सो, एंड अपने ड्रीम कॉलेज या फिर ड्रीम जॉब में आपने लैंड कर गए, मैं आपको बता रहा हूँ जब आप जाओगे ना, आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि मैं मज़े करूँगा, दोस्त बनाऊँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, घूमूंगा फिरूँगा। अगर आप एक अच्छी हेल्थ लेके जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्ट होगा, आपको इतनी हेल्प मिलेगी कॉलेज में, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये एक हिडन पावर है जो आज तक आपने किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी हेल्थ के बारे में, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 1-2 महीने रेगुलरली वर्कआउट करेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट होगा, पता है क्या, प्रोग्रेस का। अगर कोई इंसान 1-2 महीने जिम करेगा ना, उसे डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखेगी, 2-3 महीने में तो दिखेगी। अब आपके दिमाग में एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट आ रहा है, आपको प्रोग्रेस दिख रही है, इससे आप दूसरे एरियाज में भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट आएगा आपका। आपको दिखेगा कि हाँ यार, कहीं तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ये कहीं तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, इस एक सेंटेंस से आपके पूरे दिन में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी कि हाँ चलो आज कुछ तो अच्छा हुआ, मैंने किसी सेक्टर में तो प्रोग्रेस किया। एंड दूसरी चीज़, ये रेगुलरली आप वर्कआउट करेंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे ना, ये आपको लॉन्ग टर्म गिल्ट से बचाएगा। क्या होता है, मान लो आपने 2 साल तैयारी की, अब वही है कि सबका तो सिलेक्शन हो नहीं सकता, तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, इनफैक्ट बहुत मेजॉरिटी का नहीं होगा। जिन लोगों का नहीं हुआ, मान लो उसमें से एक बच्चा है जिसने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं की, उसके वो 2 साल वैसे तो पूरे वेस्ट नहीं है, आपने मेहनत की, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट वो टर्म करेगा रिजल्ट बेसिस पे, उसे रिजल्ट कुछ नहीं मिला। बट अगर आपने हेल्थ बना ली, हेल्थ के बारे में नॉलेज गेन कर लिया, आपने लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एक बहुत अर्ली एज में एक्वायर कर लिया, तो वो 2 साल आपके पूरी तरह से वेस्ट नहीं गए। आप 2 साल बाद खुद से एटलीस्ट ये बोल पाओगे कि चलो मैंने हेल्थ के बारे में सीख लिया, हेल्थ असली चीज़ की इंपॉर्टेंस जान ली, असली वेल्थ की इंपॉर्टेंस जान ली, तो आप ये अपने आप से कह पाओगे। एंड इससे आपका जो गिल्ट है ना, वो इतना कम हो जाएगा फेल होने का कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड आपको मेंटली भी बहुत हेल्प मिलेगी, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे बॉडी में, आपका मेंटल स्टेबिलिटी अच्छा रहेगा, आपका दिमाग तेज चलेगा। एंड जितना आप एक्सरसाइज करते हैं ना, एक चीज़ जो मेरे साथ होती है, मुझे उतना हेल्दी खाने का मन करता है। जितना मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, उतना मुझे जंक फूड खाने का मूड कम से कम होने लगता है, बाहर का खाने का कम मन करता है। तो ये फ़ायदा भी होगा। देखिए फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है,
एक बार फिटनेस में आएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। बस एक आध महीना अपने आप को पुश करना पड़ेगा। मेरी एडवाइस माने, अगर कुछ नहीं कर सकते, बहुत बिजी हो, आधा घंटा पौन घंटा रनिंग स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। अब देखिए, आप बुड्ढे तो है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मत बोलना कि वॉक करूंगा, वो कुछ ज़्यादा ही लाइट हो जाएगा मेरे ओपिनियन में। अगर आप 15 20 25 30 साल के लिए हैं, रनिंग इज़ लाइक इट्स नथिंग दैट ऑफ दैट कैलिबर और समथिंग, आप इजीली कर सकते हैं। उसी से मज़ा आएगा, उसी में आपको थ्रिल आएगी। एंड ऑलराइट गाइस, सो फिजिकल हेल्थ के बाद अपना जो एक और टॉपिक बचता है, इट्स गोइंग टू बी मेंटल हेल्थ। अब ऑनेस्टली मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं एंड मैं ज़्यादा इस बारे में बोल भी नहीं सकता हूँ, बट मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये ट्रिक करने से मेरी मेंटल हेल्थ, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करी हुई है, 1-2 महीने ऐसे करने से मेरा दिन बहुत इंप्रूव होता था। मुझे पूरे दिन शांति रहती थी, मेरा अटेंशन स्पैन बढ़ गया था, फोकस बढ़ गया था, मेरा दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ता था। थॉट्स, रैंडम थॉट्स जो बहुत परेशान करते हैं पढ़ाई के टाइम में, दूसरे का कुछ भी काम में बहुत परेशान करते हैं, वो कम हो गए थे। एंड मुझे बहुत अच्छा फील होता था थ्रू आउट माई डे। एंड मेरी हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ गई थी, मुझे दिन भर ज़्यादा खुशी फील होती थी ये चीज़ करने से। बस 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं इस बारे में, मुझे नहीं पता, बट 1 महीना आई थिंक, ये 20 डेज आई थिंक वी शुड गिव इट ए ट्राई। 5 to 10 मिनट्स। हाँ, बहुत आलस भरा काम है, मुझे बहुत आलस आता था करने में, बट एक बार आप करने लगेंगे ना, आपको इतने बेनिफिट्स दिखेंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा दिन भर। आपको मतलब इट्स लाइक अ 5 to 10 मिनट रिचुअल जो आपके ओवरऑल दिन में हर चीज़ में आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा, फ्री परफॉर्मेंस बूस्टर। सो वाई नॉट टेक इट। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि मैं मेडिटेशन में क्या करता था, अभी भी करता हूँ। मैं पहले आधे से 1 मिनट जो भी उस दिन में मुझे चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ें, लाइक मुझे खाना खाने मिला, मुझे पानी पीने मिला, मेरी फैमिली से बात करने मिला, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ टू गॉड। आधे 1 मिनट के लिए फील करता हूँ, चीज़ों को इमेजिन करता हूँ दिमाग में, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड ये मेजर फैक्टर से मेरी खुशी बढ़ जाती है। एंड इसके बाद जितना मुझसे हो 5 से 10 मिनट मिनिमम किसी भी एक साउंड पे या किसी भी चीज़ पे फोकस करता हूँ, पंखे की आवाज़ पे, या फिर आप रेन साउंड्स प्ले कर सकते हैं फ़ोन में, या फिर ऐसे ही नॉर्मली आप नथिंगनेस ऐसे बिना किसी साउंड के भी कर सकते हैं इस चीज़ को। बट उससे मैं उस पर फोकस करता हूँ एंड जितने भी थॉट्स आते हैं दिमाग में उन्हें पुश करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग में ये इम्पॉसिबल लगता है, अभी भी मुझे तो अभी भी इम्पॉसिबल लगता है, बहुत मुश्किल आती है। थॉट्स इतने जल्दी पॉप आउट होते हैं अपने दिमाग में कि उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ओके गाइस, तो फाइनली इस वीडियो का सेकेंड लास्ट पॉइंट जो होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको थोड़ी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी एंड जो आई थिंक बहुत से बच्चे जानते नहीं हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये मेजर फैक्टर है कि 90% बच्चे प्रिपरेशन हार जाते हैं प्रिपरेशन में, या प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर जो है ना फैक्टर है। तो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जेई की कोई या नीट की कोई प्रिपरेशन कर रहा है या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, एंड वो थोड़ी 1-2 महीने प्रिपरेशन करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता है या प्रीवियस ईयर पेपर देखता है, एंड फिर वो जब लेवल देखता है पेपर का, और उसे दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है कि भाई मैं कैसे करूँगा। चलो अभी तो मैं 1 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बट ये इतनी खतरनाक तैयारी के बाद में मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कैसे होगा। अब मान लो आज मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी और मैंने बहुत टफ क्वेश्चन जैसे तैसे कमर तोड़ के सॉल्व कर लिए, बट फिर मेरे दिमाग में रात में सोते समय क्या थॉट कि भाई आज तो कर लिया, रोज़ इतनी टफ चीज़ कौन करेगा, टफनेस कौन फेस करेगा। तो ये चीज़ जो आप सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब आप इस टफनेस को फेस कर लेंगे, वो ये है कि इट गेट्स ईजियर। हाँ, इट गेट्स ईजियर। ये चीज़ मेरे साथ बहुत लेट हुई थी, मतलब एकदम प्रिपरेशन के एंड टाइम में हुई थी अनफॉर्चुनेटली। बट अगर आप शुरू से जो टफ पार्ट है ना उसे एम्ब्रेस कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि भाई मैं 10 घंटे से एक ही चैप्टर पढ़ लूँ, क्या फ़ायदा। बहुत फ़ायदा है, वो काउंट करता है। जब वो एक चैप्टर में आप 10 घंटे लगाओगे ना मैथ्स के, 3-4 चैप्टर के बाद आपका एक चैप्टर 5 घंटे में होने लगेगा। ये होगा आगे, आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्पीड, एवरीथिंग गेट्स ईजियर। ये जो स्टार्टिंग फेज है ना, ये हमेशा द मोस्ट डिफिकल्ट होता है और सबसे कम इंजॉयबल रहता है। एक बार जो स्मूथ ट्रांजिशन मिड फेज में आ जाता है ना, 5-6 चैप्टर जैसे तैसे दिमाग घुसा के कर लिए, फिर सारे चैप्टर नॉर्मल लगने लगते हैं, उस डिफिकल्टी लेवल पे एडजस्ट हो जाते हो। यूपीएससी में बहुत याद करना पड़ता है, मैंने सुना है, तो वो याद करने की उस प्रैक्टिस को एडजस्ट हो जाओगे, तो सारे चैप्टर्स स्मूथली एंड प्रिपरेशन स्मूथ हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट, दैट वाज इट फॉर माय फर्स्ट वीडियो
फुल्ली अनस्क्रिप्टेड वीडियो था। मुझे नहीं पता मैंने कितना आपको इम्पोर्टेंट और अच्छा नॉलेज इम्पार्ट किया, बट आई रियली थिंक कि हो सकता है कि मैंने आप में से किसी लोगों को हेल्प की होगी। दैट वॉज माई एम फॉर दिस वीडियो एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। आप सारी अपॉर्चुनिटीज जिन्हें भी चेस करें, आई होप यू सक्सीड एंड आई होप यू स्टे हैप्पी एंड आई really hope you take care of your mental health and physical health and teach everyone about health about around you. That's also important. Take care of others as well. So that's it for this video. Thank you so much for watching. I hope you got some value. Peace.